Assalamualaikum. I hope you all are doing well. I am back with another video और इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इन लाइक एक बेसिक सा लेक्चर है जिसमें हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करने लगे हैं। व्हेन एवर इट्स कम टू द बेसिक, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी, आपको बेसिक समझ आ गई कि बेसिक क्या है, तो उसके बाद जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्या होती है? ड्रग आर सब्सटेंस दैट इंटेंडेड फॉर द यूज़ इन द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस क्या होता है कि आप तशख़ीस करना चाह रहे हो। देयर आर द वेरियस केमिकल जो कि बॉडी में सिर्फ इसलिए जाते हैं या इसलिए भेजे जाते हैं ताकि हम लोग डायग्नोस कर सकें कि वेदर दिस डिज़ीज़ आर प्रेजेंट और नॉट। उसके बाद क्योर, उसको ठीक करने के लिए, मिटिगेशन, नेविगेट करने के लिए, ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अब हमारे पास इसमें क्या क्या आ गया कि एक चीज़ आप कम भी करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, उसको क्योर करने के लिए यूज़ कर रहे हो डायग्नोसिस, तो इट्स DCMPT, ठीक है। DCMTP कर लो या DCMPT कर लो, तो यहाँ से आप जो है वो याद कर सकते हो कि ड्रग वो सब्सटेंस होता है जो कि डायग्नोसिस के लिए, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए और प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास कोई भी जो ड्रग होती है वो बहुत से डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे पास। वो सॉलिड हो सकती है, वो सेमी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड, सस्पेंशन। हमें इन सारी चीज़ों का एट दिस स्टेज हमें पता होता है कि वो कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी इनको कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, टू द साइट ऑफ एक्शन ये हमारी ड्रग को डिलीवर कर रहा होता है और डिज़ायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इसमें आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब उसके बाद जब आप ये ड्रग प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो आप इस चीज़ का ख्याल रखते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी ड्रग को डिलीवर कर सके टू द टारगेट साइड। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इस समवर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं बायोफार्म के अंदर कि किस तरीके से हम लोग अपनी ड्रग को डिज़ाइन करेंगे ताकि वो बॉडी में जाके द रिक्वायर्ड इफेक्ट जो भी है वो दे सके। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज़ डिफाइंड एज द रिलीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट either for the local action or for the drug absorption into the plasma for the systemic therapeutic activity। ड्रग परफॉर्मेंस को हम लोग कहते हैं कि आपने अपनी ये दिस इज़ द ड्रग एंड वी वांट टू रिलीज दिस ड्रग, ठीक है। अब इसके दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये आता है कि आप लोकल इफेक्ट की बात कर रहे होते हो, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या हो रहा होता है कि सिस्टेमिक इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में आ जाती है। अब जैसे हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये हमारे पास फोकस होती है ऑन द डेवलपिंग द क्वालिटी ड्रग प्रोडक्ट दैट आर सेफ़र, मोर इफेक्टिव एंड मोर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास हम लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं कि कैसे हम अपनी ड्रग को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेफ़ बना सकते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं पेशेंट के लिए। फिर हम बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो इसमें इंटर रिलेशनशिप होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग, द डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग इज़ गिवन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द सिस्टेमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इसमें बेसिकली हमारे पास फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मिला। एक पहली चीज़ इसमें क्या हो रही होती है कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख रहे होते हैं एंड दैट प्रॉपर्टीज़ आर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ये आ जाता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आती है कि हमारे पास डोजेज फॉर्म आ जाती है, ठीक है, जिसमें भी हम ड्रग दे रहे हैं, वो सोल्यूशन हो सकता है, वो सस्पेंशन हो सकती है, वो इमल्जन हो सकती है, वट एवर इट इज़। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं और किस हद तक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रेट। हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द सिस्टेमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारे पास फिर सिस्टेमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, ठीक है, बॉडी में जाके ड्रग कितनी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें बायोफार्मास्यूटिकल्स में इंटर रिलेशनशिप होता है फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। दूसरा डोजेज फॉर्म भी देख रहे होते हैं हम लोग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे होते हैं और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं। एक हम लोग रेट और एक्सटेंट, मतलब एक रेट देख रहे होते हैं, दूसरा हम लोग क्या देख रहे होते हैं, एक्सटेंट देख रहे होते हैं सिस्टेमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन का। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने ड्रग को डिस्कस किया, ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को डिस्कस किया एंड देन द लास्ट हमारे पास बायोफार्मास्यूटिक्स आ गया था।